बृहस्पति जैसे महान देवता को, बृहस्पति जैसे ग्रहफल को समझना हम जैसे सामान्य व्यक्तियों के लिए संभव नहीं है। हम कई बार ये चूक कर देते हैं। मैंने कई ऐसे व्यक्तियों को कहते सुना है, भाई बृहस्पति अकेला यदि बड़ा बली होता है तो व्यक्ति को अव्यावहारिक बना देता है, व्यक्ति को कोई भी छल लेता है। तो मुझे लगता है शायद अभी उसका ज्ञान इतना परिपक्व नहीं है। देखिए, स्वभावतः जो राक्षस होता है वो दूसरे को छीन भी लेता है, लेकिन जिसके अंदर देवत्व ज़्यादा हो जाता है, सत्व ज़्यादा हो जाता है, अगर कोई उससे कुछ लेना चाहता है उसको सहर्ष दे देता है। लेकिन जब बात आती है भाग्यवान होने की, तो निश्चित रूप से जो भाग्य का बल है वो तो इन्हीं ग्रहों के पास है। इसीलिए ये जो वाक्य कभी किसी को कहते सुना हो आपने कि बृहस्पति बली होने पर व्यक्ति अव्यवहारिक हो जाता है, वो प्रैक्टिकल नहीं होता है। तो क्या प्रैक्टिकल होने का मतलब ये होता है कि हम दूसरे का छीन लें? भाई जो बड़ा व्यक्ति है वो व्यक्ति ज़्यादा विचार नहीं करता है। ठीक है, सामने वाले ने व्यक्ति ने ले लिया सो ले लिया, लेकिन जो राक्षस प्रवृत्ति है वो सामने वाले को चैन से नहीं रहने देता। वो स्वयं तो दुखी रहेगा ही रहेगा, दूसरे को भी दुखी रखेगा। इसलिए केवल अपनी बुद्धि से इसकी डेफिनेशन ना बदलें। बृहस्पति तो बृहस्पति ही है, वो यह लोक माने इस लोक में भी कामयाब है, और अंततोगत्वा जो वास्तविकता जब उसको रियलाइज होगी कि मेरा वास्तविक लक्ष्य क्या है, मैं धरती में आया हूं क्या, मैं केवल पैसे कमाने आया हूं क्या, सैलरी लेने आया हूं क्या, पति पत्नी और उनके बीच संबंध के लिए ही आया हूं क्या, और जब समझ में आता है 65-70 उम्र के बाद, तो वो जो वास्तविकता समझ में आती है, यानी ये लोग तो है ही, साथ साथ जब वो वास्तविक सच्चाई समझ में आती है, तब समझ में आता है कि बृहस्पति जैसा ग्रह यदि कृपा कर दे, बृहस्पति का मोक्ष राशियों में संबंध यदि बन जाए, तो व्यक्ति को फिर वास्तविक सुख मिलता है, जिसको मुक्ति कहा जाता है। और अन्य ग्रह तो आपको बड़ा ज्यादा डिप्लोमैट भी बना देंगे। झूठ बोलने से बचता है बृहस्पति। अब आज के समय पर व्यक्ति को लगता है शायद झूठ बोलने वाला व्यक्ति ही ज्यादा प्रैक्टिकल है, माने यही डेफिनेशन समझ में आता है। इसीलिए उन व्यक्तियों ने बृहस्पति के उस बल को तेजहीन मान लिया है। और लेकिन अगर आप ध्यान से पढ़ें, अच्छे से समझें, जो देवताओं का बल है वो तो सत्व से ही जीत जाते हैं, और राक्षस तो तामसिक होकर भी, माने दूसरे को दुख देकर भी वो लोग जीत नहीं पाते हैं। इसलिए हमें बृहस्पति का बल निश्चित रूप से प्राप्त करना चाहिए। इसमें कोई दो राय नहीं है कि यदि बृहस्पति बली है तो व्यक्ति वास्तव में ही व्यवहारिक है और मुक्ति को प्राप्त करेगा।